हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने मॉर्निंग में कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, हर एक ट्रेड प्राइस एक्शन के बेसिस पे लिया गया है और हर एक ट्रेड का लॉजिक जो है वो डिफरेंट है। अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको सारे लॉजिक्स पता चलेंगे और उसकी डीपली नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और उसका यूज़ करके आप सेम टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद मेरे को फ्रेंड्स मैसेज करते हैं कि भाई क्या सच में प्राइस एक्शन वर्क करता है क्या। ये भाई लोग सच में वर्क करता है, इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80% आएगी आपको, पर आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तभी वर्क करेगा। आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, कैंडल की पावर देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, तभी आप सही से ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला ट्रेड। ये है पहला ट्रेड। इसका लॉजिक ये है, ये देखो, एक सेलर की मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि सेम कलर की मिनिमम 3 कैंडल्स, तो ये हो गई सेलर की मोमेंटम। और आपको एक रूल मालूम ही होगा, सेलर की मोमेंटम में बायर्स के 1 या 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम और उस मोमेंटम में ये बायर्स का कैंडल, तो ये बायर्स का कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल है। ठीक है, और इस कैंडल ने स्विंग लो बना दिया, मतलब इसने सेलर का इंटरेस्ट शो कर दिया। अब देखो, इस कैंडल के बाद एक सेलर का कैंडल आया। इसका मतलब क्या है, ये कैंडल जो है रिट्रेसमेंट बन चुका है, इस सेलर के कैंडल ने कंफर्म किया। और बायर एंट्री पॉइंट यहाँ तक है, तो उसके बीच में गैप है ना, इसलिए इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया। और ये कैंडल स्टेबल है, ये कैंडल वीक नहीं है, तो ये गैप फुलफिल हो सकता है। तो इस कैंडल में मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन का ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो, ये एक सपोर्ट लेवल है, मतलब बायर्स का एंट्री पॉइंट। ओके, और यहाँ से क्या हो रहा है, सेलर्स मोमेंटम के साथ आ रहे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल वीक कैंडल है। वीक कैंडल का मतलब इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से। एक्चुअली इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो बॉडी से बड़ा ये लोअर रिजेक्शन है, मतलब इस कैंडल में बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है, इसलिए ये कैंडल वीक है। और इस कैंडल ने सपोर्ट लेवल से, बायर एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन खाया है। ओके, मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। तो मैं अब एक्सपेक्ट क्या करूँगा कि इसके बाद एक बायर्स का कैंडल आना चाहिए, पर इस कैंडल में मैंने बायर का ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे गैप है। ओके, तो ये गैप पहले फुलफ़िल होगा और उसके बाद बायर्स आएगा। तो इस कैंडल ने गैप फुलफ़िल किया और मेरे पास और एक कंफर्मेशन क्या है, इस कैंडल ने स्विंग हाई क्रिएट किया। स्विंग हाई का मतलब बायर्स का इंटरेस्ट। ये देखो, स्विंग हाई मतलब प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई लगाया, तो इस कैंडल ने स्विंग हाई क्रिएट किया, तो इसका रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा इस सपोर्ट लेवल पे। ओके, अब देखो, ये जो बायर का लास्ट कैंडल है, ये भी अभी तक वीक नहीं हुआ है। ये कैंडल अभी भी प्रेशर में है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये आपको बॉडी से वीक दिख रहा है, पर एक्चुअली उसमें पावर है, तो ये कैंडल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, समझ रहे हो। तो इसी के कारण इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया है। ओके, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। ये भी बहुत इजी ट्रेड था। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक सेलर की मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे 5 कैंडल है सेलर्स के। तो हमारा रूल क्या है, मिनिमम 3 कैंडल्स होनी चाहिए सेलर्स के मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो ये सेलर की मोमेंटम है और उसके बाद एक बायर का कैंडल आया, और ये जो कैंडल है वो एग्जॉस्टेड कैंडल है। अगर कोई एक कैंडल बनता है, ये देखो, ये जो कैंडल है इसको अपर वीक नहीं है, अगर ऐसा कैंडल बनता है और उसको अपर वीक नहीं रहती और लोअर वीक जो है वो बॉडी से भी बड़ी होती है, ये देखो, ये लोअर वीक इस बॉडी से बड़ी है और इस कैंडल की अपर वीक नहीं है, तो इसका मतलब ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। ओके, और इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, मतलब ये बायर एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ओके, और हमारा रूल क्या है,
सेलर के मोमेंटम में बायर्स के एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। मुझे मालूम है ये सेलर की मोमेंटम है और ये बायर का पहला ही कैंडल एग्जॉस्ट हो चुका था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है बायर, तो ये बायर्स टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उसके बाद सेलर आना ही था क्योंकि मोमेंटम में दो बायर्स के कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं और इसने कंफर्म किया था एग्जॉस्ट होके। और एक कंफर्मेशन क्या, ये इतना वीक कैंडल है उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे बन सकता है, ये भी थिंकिंग आना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो सीधे इस कैंडल की ओपनिंग देखी मैंने, सेम ओपनिंग थी, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है ये देखो, ये सेलर यहाँ से नीचे आ रहे, यहाँ से रिवर्सल हुआ और यहाँ पे सेलर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि यहाँ से रिवर्सल हुआ था और उसी पॉइंट को सेलर ब्रेक करने में फेल हो गए और यहाँ से बायर्स ने सपोर्ट लिया और बायर यहाँ से ऊपर जा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर का फेलियर है। ठीक है, अब देखो इसको एक्चुअल में बोलते हैं आरआरसी सेटअप। ओके, ये जो है वो कोर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखो सेलर आए नीचे, यहाँ से रिवर्सल हुआ, तो ये कैंडल जो है वो रिवर्सल कैंडल है। उसके बाद सेलर एग्जॉस्ट हो गए हैं। ये देखो ये कैंडल वीक है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है बॉडी से और सेलिंग प्रेशर से, और एक वीक कैंडल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, इसका मतलब ये जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो गए हैं। और देखो ये बायर का कैंडल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, यहाँ से बायर का एंट्री हुआ था इस पॉइंट से और उसी सेम पॉइंट से इस बायर का एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये रिवर्सल हो गया, ये रिट्रेस हो गए सेलर और ये सेलर एक्चुअली एग्जॉस्ट हो गए। ओके, और उसके बाद ये बायर आए और ये बायर का कैंडल जो है प्रेशर कैंडल है क्योंकि इस कैंडल में प्रेशर कलेक्टेड है। अब देखो यहाँ से रिवर्सल आया था तो ये टारगेट रहेगा हमारा। अब इस कैंडल के बाद बायर्स क्या कर रहा है, अपनी बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बायर्स को जाना ही है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से मेरे को क्या मिला, रिवर्सल कंफर्मेशन मिला, तो बायर्स की पावर इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया आपका, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सेलर फेल हो गए ना न्यू लो क्रिएट करने में, क्योंकि ये पॉइंट अभी भी सेफ है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की सेलर ने और इसी बायर एंट्री पॉइंट से बायर सपोर्ट ले रहा है और बॉडी इंक्रीमेंट करके ऊपर जा रहा है, तो उसके टारगेट तक जाएगा ही मार्केट। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ये भी आरआरसी सेटअप के ऊपर ही है। ये देखो एक बायर की मोमेंटम है, यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल आया और ये जो बायर्स है वो रिट्रेस हो गए और सेलर्स ने क्या दिया, कंटिन्यूशन दे दिया। अब देखो यहाँ से रिवर्सल आया। ओके, तो ये हमारा टारगेट है, इसी पॉइंट को ब्रेक करने में बायर्स फेल हो गए। ओके, और यहाँ से सेलर की एंट्री हो चुकी है। अब देखो ये जो बायर का कैंडल है इसने बॉडी डिक्रीमेंट की है। एक्चुअली ये इस कैंडल में पावर है पर बॉडी डिक्रीमेंट हो चुकी है ना, और सेलर पहले स्ट्रॉन्ग थे और बाद में भी स्ट्रॉन्ग हो गए और उसका टारगेट कहाँ पे है, ये वाला। तो एटलीस्ट यहाँ पे बायर्स को सेलर को आना ही है, उसके बाद रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ये गैप फुलफिल होना ही है क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है और बायर्स ने यहाँ पे वीकनेस दिखा दी है। अगर सच में बायर्स को यहाँ पे कंटिन्यू करना होता तो इस पॉइंट को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर जाता, पर इसका ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हो रहे और उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, ये देखो इसी पॉइंट से सेलर पावर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जाना ही है मार्केट को, तो इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया और यहाँ पे गैप भी था। ठीक है, तो ये सारे रीजंस थे ये ट्रेड लेने का। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। अभी देखो यहाँ पे मेरे को क्या मालूम है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, ये बायर्स जो है वो रिट्रेस हो गए और उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो सेलर्स है वो पावर इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले स्ट्रॉन्ग था कैंडल, उसके बाद फिर से सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए और ये भी सेलर का कैंडल स्ट्रॉन्ग ही है।
ठीक है। एक्चुअली इस कैंडल में मैंने थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया था, थोड़ा लेट एंट्री हो चुका है। ये देखो यहाँ से मैंने एंट्री लिया था। मुझे क्या लगा था कि बायर्स एंटर हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग हाई था और ये बायर के कैंडल में प्रेशर था, तो एटलीस्ट एक बायर का कैंडल यहाँ पे आ सकता था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट से मतलब इसके ऊपर से डाउन का ट्रेड लिया था, पर ये एंट्री लेट हो गया था। ठीक है, अगर यहाँ पे बायर आता तो इसके ऊपर क्लोज नहीं देता। ठीक है, क्योंकि सेलर प्रेशर में है, पावर में है, तो बायर इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने इस कैंडल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया था, पर ये कैंडल ही रेड बना। ठीक है, तो ये भी सिंपल ट्रेड था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये ट्रेड मेरा लॉस हुआ है, पर एक्चुअली मेरा लॉजिक सही था। एंट्री पॉइंट की वजह से ये ट्रेड लॉस हुआ है। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बैक टू बैक ट्रेड किया है, इसमें किया, इसमें किया और इसमें, मतलब बैक टू बैक 3 कैंडल पे ट्रेड लिया मैंने। अब देखो मेरे को मालूम है यहाँ से आरआरसी बना है, मतलब यहाँ पे यू टर्न हो चुका है मार्केट का। ये देखो इसका ब्रेकआउट होने पे अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सेलर की मोमेंटम है। तो हमें क्या मालूम है, सेलर की मोमेंटम में 1 या 2 बायर्स की कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। ये रूल मेरे को मालूम था। अब देखो मैंने क्या सोचा, यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट किया, इसका मतलब बायर का इंटरेस्ट। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे बायर का जो लास्ट कैंडल है वो अभी भी स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से। ओके, तो अगर बायर के कैंडल में बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रांग कैंडल है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रांग कैंडल के बाद वीक कैंडल आ रहा है। और ये देखो, ये बायर का जो एंट्री पॉइंट है वो सेलर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पे स्विंग हाई, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग, और सेलर क्या कर रहे हैं, बॉडी डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और सेलर प्रीवियस एंट्री पॉइंट मतलब बायर का एंट्री पॉइंट जो है उसको ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे, ये सोचना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे बायर आना चाहता है और सेलर वीक हो चुका है, तो एटलीस्ट 1 या 2 कैंडल यहाँ पे बायर्स के आएंगे। इसलिए मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया, पर लेट एंट्री मतलब फास्ट मोमेंटम की वजह से लेट एंट्री पड़ चुकी है। ओके, तो लॉस हो गया यहाँ पे। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, इस कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था और उसके बाद 2 कैंडल हो गए और इसमें फिर से ट्रेड लिया मैंने। ये भी ट्रेड सिंपल था, जैसे कि ये देखो, ये बायर का कैंडल स्ट्रांग है क्योंकि ये प्रेशर कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से। तो अगर बायर्स के कैंडल में बाइंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कैंडल स्ट्रांग है। ओके, अब देखो इसमें क्या बनाया, स्विंग हाई। स्विंग हाई का मतलब क्या होता है, बायर का इंटरेस्ट। ओके, और ये जो कैंडल है सेलर का, ये वीक कैंडल है क्योंकि इसमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा है सेलिंग प्रेशर से। और ये देखो, ये बायर एंट्री पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। ओके, और नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है, उसी गैप को फिल कर रहा है। ये देखो उसी पॉइंट पे क्लोज कर रहा है नेक्स्ट कैंडल। तो ये दोनों कैंडल वीक है और ये दोनों कैंडल क्या कर रहा है, बाइंग का प्रेशर कलेक्ट कर रहा है। और ये कैंडल स्ट्रांग है बायर्स का, स्विंग हाई एक्चुअली ऑलरेडी बना है। तो ये प्रेशर क्या होगा, ये प्रेशर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे भी प्रेशर कलेक्ट है, मतलब बाइंग कैंडल में बाइंग का प्रेशर। उसके बाद इसी पॉइंट से सेलर्स रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे प्रेशर कलेक्ट हुआ था, इस कैंडल ने फिल करा उसको, इस गैप को, और फिर से प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। स्विंग हाई भी है ये, तो ये प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो, और इस कैंडल ने सेम ओपनिंग की तो मैंने ट्रेड लिया और ये ट्रेड विन हो गया हमारा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये तो सबसे इजी ट्रेड है। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, ये सेलर की मोमेंटम थी, बायर रिट्रेस हो गए और यहाँ पे सेलर क्या हो गए, प्रेशर कलेक्ट किया बायर्स का और ये बायर आ गए। ठीक है, तो ये एक बायर एंट्री पॉइंट है। ओके, मतलब यहाँ से बायर की एंट्री हो गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बायर एंट्री पॉइंट है। और इस कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट किया मतलब इसी पॉइंट से रिजेक्शन लिया और यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया। ये देखो यहाँ पे एक गैप है। ये जो बायर का कैंडल बना है, ये कैंडल क्या है, फेक कैंडल है।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल से सपोर्ट नहीं लिया। ये बायर एंट्री पॉइंट से ना इसने सपोर्ट नहीं लिया है, ये ऐसे ही बना है कैंडल, इसका कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल ज़रूर आएगा इस गैप को फिल करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये कैंडल फेक है, इसने बायर लेवल से सपोर्ट नहीं लिया, विदाउट सपोर्ट का ये कैंडल बना, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट कैंडल ये गैप फिल करने के लिए आएगा। ओके, तो ये था इजी ट्रेड। ओके, तो आज के जो सारे ट्रेड्स थे वो एक्सप्लेन करके हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मेरे से सीखना है तो मेरा पर्सनल डिटेल भी है उस चैनल के बायो में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो